अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देख रहे हैं दोस्तों? आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी वेस्ट इंडीज के हवाले से। अपडेट आ रही है कि वेस्ट इंडीज ने आज इतिहास रच दिया। आज वेस्ट इंडीज ने जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। सुबह के टाइम आज जो मैच देखने का मजा आया ना, मैं कहता हूं कमाल कर दिया थी वेस्ट इंडीज ने। जो पाकिस्तान ना कर पाया, पाकिस्तान की बड़ी आप कह लें सीनियर टीम ना कर पाई, वो काम करके दिखा दिया वेस्ट इंडीज ने। जरा इस पर बात करेंगे जिसके बाद के इंग्लैंड ने भी आज हिस्ट्री रच दी है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी इंडिया को अनबिलीवेबल मारा है। मतलब पूरी तरह से मैच इंडिया के हाथ में था, लेकिन कैसे इंग्लैंड ने मैच निकाला वहां से, उस पर बात करेंगे जी कि बाबर आजम ने शानदार बैटिंग की और उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। उनकी लड़ाई भी बड़ी वायरल चल रही है, क्या चला है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी आमिर और शाहीन के हवाले से, बड़ी हाइप बनी हुई है उनकी, लेकिन आज आमिर को ड्रॉप कर दिया गया। जरा इस पर बात करेंगे। परफॉर्मेंस भी एकदम से गिरी है। और बात करेंगे श्रीलंका बोर्ड के हवाले से भी आईसीसी का डिसीजन आ गया, जो कि उनको सस्पेंड किया हुआ था, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, आज वेस्ट इंडीज ने सुबह का टाइम था, अक्सर आप मेरे बारे में कह रहे होते हैं कि सुबह नाश्ते के लिए उठते हैं और इन्होंने चाय पकड़ी होती है और वुमेन का मैच देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैंने चाय पकड़ी हुई थी, सुबह का टाइम था और मैं 2 टेस्ट मैचेस देख रहा था, और मेरा मेन टेस्ट मैच जो मैं सुबह देख रहा था पहले टाइम पर, वो मैं देख रहा था वेस्ट इंडीज का और ऑस्ट्रेलिया का। और मेरा दिल अंदर से जो है ना वो ये कर रहा था कि किसी भी तरीके से वेस्ट इंडीज ये जीते। और जिस तरह वेस्ट इंडीज के जो बॉलर ने जब आखिरी विकेट ली है ना, तो मैं इस तरह से उछलूं, मैंने 5 मिनट उसके लिए तालियां बजाई हैं। ऐसे मुझे लगा कि पाकिस्तान जीत गया। मतलब हम कितनी बार ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया में आज तक जाकर आपके सामने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहां एक यंग लड़का और यंग बच्चा, और उसका नाम था जोसेफ, और शमार जोसेफ आया, और दाऊद साहब उसने आज इतिहास रच दिया। और आज उसने ऑस्ट्रेलिया को घुटनों के बल गिरा के गाबा का घमंड तोड़ा है। पहली बार इंडिया ने तोड़ा था, दूसरी बार जोसेफ ने तोड़ा है। क्या कहेंगे जी? भाई 24 साल का लड़का है शमार जोसेफ, 99 में यह पैदा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि किसी जंगल में पैदा होने वाला ये लड़का। 225 किलोमीटर दूर शहर से ये पैदा हुआ था। वहां पर बेसिक फैसिलिटीज, बिजली शिजली तो छोड़ो, मैं सुन रहा था कि 2018 में उस गांव में बिजली और ये इंटरनेट वगैरह की जो फैसिलिटी है वो आई है। उससे पहले वहां ये भी नहीं थी। वहां पर ये फ्रूट्स और वो भी फ्रूट्स भी लीमू टाइप, आप कह लो कि इस तरह के फ्रूट्स वहां पर होते थे, और ये वहां पर इस तरह के फ्रूट्स खाकर ये बड़ा हुआ है। और फिर ये आया, इसने वेस्ट इंडीज टीम ज्वाइन की, और रेस्ट इज हिस्ट्री। 27 साल के बाद वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में हरा सकी, और 1988 के बाद वेस्ट इंडीज दूसरी टीम बनी है जो ऑस्ट्रेलिया को गाबा में शिकस्त दिखा सके। और भाईजान पेस इज पेस, जो सीधी बात है, 145 एवरेज कर रहा था और 150 तक मैक्सिमम कर रहा था, और जो बॉल कर रहा था वो 145 से 50 के दरमियान पे आ रही थी, एज कंपेयर पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, जो हमारे ये शाहीन साहब हैं और जितने भी और हमारे बॉलर्स गए हुए थे खेलने के लिए, फारिग थे। 125 130 पेस से बीट करके किया। 130 भी कोई करता। लेकिन दाऊद देखो, जब ये जीत आज हुई ना, तो इस जीत से मेरे दिमाग में कुछ चीजें आई, और वो ये चीजें ये आई कि आज वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो एक यंग टीम थी वेस्ट इंडीज की। कोई इसमें सीनियर खिलाड़ी मौजूद था? कोई सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं था। इवन कोई ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, उन्होंने तो कहा था ये डंप टीम है, ये बिल्कुल ही पथेटिक, हाँ, और डंप टीम है, फाइल टीम है, होपलेस है, ये कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन यंग लड़के करके निकल गए। अब होता क्या है, अब पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई यंग टीम बनती है या यंग लॉट बनती है, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान का जो है टूर जिस तरह यंग टीम ने किया था, उनके ऊपर सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया जाता है कि बेचारे कुछ कर नहीं पाते। और हकीकत टोटल इसके बरक्स है। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी फतह मिली हुई है वो मिली हुई है 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में, और उस टाइम पर कोई बड़ा स्टार आपकी टीम में मौजूद नहीं था। कोई आप कह लो कि कोई बड़ा नाम नहीं था। हसन अली नॉर्मल थे उस टाइम पर, शाहीन शाह अफरीदी आपके जो है नॉर्मल होते थे, फखर जमान नॉर्मल थे, शदाब नॉर्मल थे। लेकिन क्या था, इनके जहन के ऊपर सिर्फ जीत सवार थी। इनका ये नहीं था कि यार हम बड़े नाम है, हम ये हैं, हम वो हैं। इन्होंने वो मैच भी जीत लिया। आप अगर वर्ल्ड कप उठाकर देख लो, T20 का जो वर्ल्ड कप था, आमिर उसके अंदर यंग आया था, बिल्कुल यंग बच्चा था आमिर, और किस तरह का उसने जो वहां पर कमाल कर दिया। और फिर आप इंडिया की टीम उठाकर देख लो, जिसने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जो हराया था, उसमें भी कोई सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। पंत थे, फिर उसके बाद बॉलर में बात करो, बुमराह तक नहीं थे उसके अंदर, कोई नवदीप सैनी थे, सिराज नए थे, बिल्कुल एक यंग सी टीम थी इंडिया की, और उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आपके यंग लड़के सिलेक्ट होते हैं ना,
तो पाकिस्तान में ट्रेंड थोड़ा चेंज हो जाता है। पाकिस्तान में उन यंग लड़कों को खिलाफ आपके सीनियर खिलाड़ी आके बयानात देते हैं और मीडिया पे ट्रेंड चलाया जाता है कि आपके यंगस्टर्स को मौके नहीं देने चाहिए। आज होते ना आपके कहाँ है, ब्रावो किधर है, वो दूसरे रसल किधर है, सारे किधर, नारायण कहाँ है, पोलार्ड किधर है, ये सारे यंग बच्चों ने जाके जीत लिया। कौन थे? तो बिल्कुल, तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप यंग लॉर्ड को जब भी चांस मिले आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस टीम में आप नाम बताइए जरा। क्रेग ब्रैथवेट कप्तान है, उन्होंने मैच जीतने के बाद जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि रॉड्नी हॉज ने बोला था कि टीम पैथेटिक और क्लूलेस। उन्होंने अपने मसल्स दिखाए, उन्होंने उसके बाद उन्होंने आके दिखा के बोला कि यह जवाब है। और वहां से कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि इन्होंने नॉट पैथेटिक, वी आर नॉट होपलेस। और हमने ये बता दिया सीरीज 1-1 से बराबर की। इस टीम में क्या मैकेंजी है, चंद्रपाल है, थानसे हैं, हॉज है, ग्रीव्स है, डा सिल्वा है, भाई वो कह रहा था अभी तीसरा मैच है जीत जाते। बिल्कुल, ये सही बात थी। वो कह रहा अच्छा, मैच के ऊपर आते हैं। कल जब दिन का खत्म हुआ, स्मिथ खेल रहे थे, साथ इनके ट्रेविस हेड थे और ऑस्ट्रेलिया की ठीक ठाक पोजीशन नजर आ रही थी। 62 कोई था और 2 आउट थे। जब 112 तक 2 ही आउट थे तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया आराम से ले जाएगा। वहां पे जब कैमरन ग्रीन की विकेट गिरी, उसके बाद फिर ट्रेविस हेड आए, वो एकदम 0 पे गए और उसके बाद हमने देखा कि मैच का नक्शा ही बदल गया। और फिर वेस्ट इंडीज को वो जीत के लगन आई और क्या अली साहब एग्रेसिव बॉलिंग हुई है, एग्रेसिव कप्तानी की है और उन्होंने मैच की एक एक बॉल को चेयर अप किया वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने। इवन मैच जब खत्म हुआ, थ्रिलिंग अब वो मूवमेंट था। स्मिथ ने बहुत ह्यूज किस्म की फाइट की, अकेले खड़े गए, 10 रन रह गया था, 4 बॉलें खेल ली थी स्मिथ ने। चौथी बॉल में स्मिथ ने जो है सिंगल लेकर दिया, हेजलवुड सामने आया। और मैं कब से जो है जब 1-2 ओवर हो गए थे, मैं हमेशा यही कह रहा था कि जिस टाइम इस जोसेफ के सामने आया ना, क्योंकि दूसरे जो है ना वो दूसरे जोसेफ बॉलिंग कर रहे थे, अल्जारी उनकी कोई मजे की पेस नहीं आ रही थी। मैंने कहा इसके सामने टेल एंडर आया ना, ये लड़का नहीं छोड़ेगा भाई। इसका टो टूटा हुआ था आगे से, इसको जो है बॉल लग गया था, इसको बॉल लगा था, मिचेल स्टार्क ने मारा था जिसमें ये रिटायर्ड हर्ट हो गया था। इसका आगे से चलने आपने देखा होगा, जब ये चल रहा था थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था बॉलिंग, लेकिन जब ये भाग के कर रहा था 145 से नीचे तो कर ही नहीं रहा था ना, तो इसका टो टूटा हुआ था। लेकिन जब इसके सामने हेजलवुड आया, इसने वो विकेट उड़ाई और उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुई, मैं कहता हूं मजा ही आ गया। नहीं भाई, बहुत ही कमाल किस्म की इसने बॉलिंग किया और वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने तारीख रकम कर दिया। 21वीं सेंचुरी में वेस्ट इंडीज 5वीं टीम बन गई है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। 27 साल के बाद वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत मिली है। गाबा में तो 1988 के बाद नहीं है वो कोई भी टीम नहीं हरा सकी, सिवाय अब इंडिया ने हरा दिया और इन्होंने हरा दिया। हाँ, वो उसके अलावा तो कोई टीम आपका को जीत ही नहीं सकी। लेकिन बहुत बड़ी जीत थी ये, बहुत ही शानदार किस्म की जीत थी। और आई थिंक ये एक मैसेज है हमारे पीसीबी के लिए भी, हमारी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के लिए भी, यंग लड़कों पर भरोसा करो, हफीज के लिए भी। वो जो कहते हैं हमने डोमिनेट किया, हमने ये किया, हमने वो किया, भाई डोमिनेट कुछ भी नहीं होता। उस टाइम भी ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था, 75 रन से आप हारे थे और आप बोलते हो हमने डोमिनेट किया था। बात यह है कि आप यंगस्टर्स को चांस देते हुए हमेशा कतराए हो, आप हमेशा यंगस्टर्स को चांस देने से डरते हो और अगर चांस बिल आकर दे दो तो एकदम से बातें शुरू हो जाती है, उसको क्यों ड्रॉप कर दिया, उसको क्यों ड्रॉप कर दिया। अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज की भी अपडेट आ रही थी कि 5वें T20 में इवन बाबर आजम को कहा जाता है शायद उनको आराम करा दे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा नहीं। इवन बाबर आजम भी चाहते कि मुझे आराम करवा दो 5वें T20 में, यहाँ पे ये 5 T20 जो थे इसमें इवन कहा जाए, पहले जो अपडेट थी कि बाबर रिजवान को 2-3 खिलाएंगे फिर आराम करा देंगे। जब 3-0 हो गया था वो टाइम था कि इवन मैं तो ये बोल रहा था जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं सबको बेंच कराओ। आपने यंगस्टर साइद फरहान एक मैच में उसको 5 में चांस दिया, एक मैच में नंबर 7 में चांस दिया। मुझे ये बताओ साइम अयूब को 5 में ड्रॉप ही कर दिया। नजम सेठी को बहुत बड़ा क्रेडिट है इस चीज का कि उसने जो आपकी यंग टीम बनाई थी, आपने उस यंग टीम को बेचारी को इतना रगड़ा था, मीडिया के थ्रू रगड़वाया, बाइकॉट करवाया और पता नहीं क्या क्या करवाया। मुझे ये बताओ जो आपकी पूरी सीनियर टीम गई थी उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्या पटा था वर्ल्ड कप में? कुछ भी नहीं किया। हार गए थे ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट। आपकी सीनियर टीम एशिया कप हारी, आपकी सीनियर टीम वर्ल्ड कप से फारिग हुई, आपकी सीनियर टीम ने टेस्ट फारिग किया, आपकी सीनियर टीम ने T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड की वो भी जाके फारिग की। तो कहने का मकसद ये है कि भाई जब यंगस्टर की टीम बना करे एज कंपेयर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की निस्बत इनको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि दूसरी तरफ भी बहुत बड़ा हीरो है। आज एक और मैच भी हुआ था और वो हुआ था उस पर आते हैं इंडिया का। उस पर आते हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि अब क्रेग ब्रैथवेट ने जैसे बोला कि रॉड्नी हॉग जो है उन्होंने हमें बोला था कि हम पैथेटिक और क्लूलेस हैं, तो उसके बाद हमने उनको जवाब दिया।
आपको ग्रेग चैपल कितनी बार बोलते रहे कि भाई ये कंपटीशन नहीं करते, ना आया इनको ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया करो, आप भी उनको जवाब दे दो ना, हमें भी जवाब देना चाहिए ना, हम भी जवाब दें, ऐसे हमें भी मजा आए, हम भी बोले जैसे उन्होंने मसल्स दिखाए हैं, हम भी मसल्स दिखाए, हमारा भी कोई लड़का मसल्स दिखा दे, हम यहाँ से बैठ के उनको पूरी पूरी बाएं दिखा देंगे, हम भी दिखा देंगे, तो ये होना चाहिए। कुछ करो तो हम भी कुछ करें ना, अब तुम करो ना तो हम यहाँ बैठ के करें, तो फिर वो एक अलग कहानी जो है वो निकल आती है। चलो जी, आज एक और तारीख रकम हुई वो की है इंग्लैंड और इंडिया, और वहां पर भी यंगस्टर छाया है जी। आज यंगस्टरों ने कमाल करके रखा है। ऐसा लड़का जिसने डेब्यू किया, एक लड़का जी जिसको इंडिया वीजा नहीं दे रहा था, जो उनकी जो गवर्नमेंट है, आप कह लें एम्बेसी है, वो वीजा नहीं जारी करती कि इन्होंने प्रोसीजर नहीं किया, ये है वो, उनकी रिप्लेसमेंट में एक और बंदे को इन्होंने खिलाया जिसका आज से पहले आपने नाम भी नहीं सुना, टॉम हार्टले। उसने 7 विकेट्स लिए इंडिया में, और इंडिया के अंदर हराना खाला जी का घर नहीं है टेस्ट में। भाई इंडिया 2013 से 2022 तक सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारा है जी, और कोई सीरीज नहीं हारा, और लास्ट रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया 3 टेस्ट मैचों में 2 हार चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को घर में 100+ की लीड मिली हो। 246 पर इंग्लैंड ऑल आउट हुई थी और जवाब में इंडिया ने कुछ 421 रन बनाए थे बोर्ड में, और उसके बाद इतनी बड़ी लीड थी इंडिया के पास, इतनी बड़ी लीड थी, और उसके बाद ओली पॉप, रिमेंबर द नेम द ओली पॉप, ओली पॉप ने 196 रन की पारी खेली। 3 स्पिनर इंडिया की 11 में शामिल थे। रविचंद्रन अश्विन नंबर 1, रविंद्र जडेजा आईसीसी की नॉमिनेशंस में, क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नॉमिनेशंस में, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट की नॉमिनेशन में, रैंकिंग में वो नंबर 1, और अक्षर पटेल भी ऑलमोस्ट टेस्ट में अनप्लेबल हो जाते हैं। ओली पॉप का वो एक कैच छोटा था जो अक्षर पटेल ने छोड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने रेस्ट इज हिस्ट्री लिख दी, और भारत की तारीख में आज आप कह लो कि जो 100+ की लीड में कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया घर पे हारा हो, लेकिन बहुत ही थ्रिलिंग ये मैच रहा है। 231 का गालिबन टारगेट था और वो इंग्लैंड ने डिफेंड किया, कर्टसी टॉम हार्टले जिसने 7 खिलाड़ी आउट किए, और जो भाईजान जिसने ओली पॉप जिसने जो है मार के जो है बुरा हाल कर दिया। 196 रन तो ओली पॉप बना दिया, वही ना। और इसके अलावा बेन स्टोक्स ने आज उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले भी बड़ी जीतें ली थी जब मैंने कप्तानी में टेक ओवर किया था, लेकिन वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी श्योरली ये सबसे बड़ी हमारी जीत है, क्योंकि अगर कोई बाहर की सीना कंट्री की टीम एशिया में आके स्पेशली ओली पॉप ऐसी नॉक खेले, या आप कह लो इंडिया इस टाइम अगर आप देखो घर पे उसको हराना तकरीबन नामुमकिन ही है। वो पिचे बहुत अपनी जबरदस्त बनाते हैं और बहुत अच्छे टर्न करते हैं, और उनके जो स्पिनर है वो अपनी कंडीशन को बहुत जबरदस्त यूटिलाइज करते हैं एज कंपेयर पाकिस्तान या अदर नेशंस। लेकिन इंग्लैंड ने कमाल कर दिया, इंग्लैंड ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी जीत लिया इंग्लैंड में सही सेलिब्रेशन बन रही है, और आपको ही क्रेडिट देना पड़ेगा। बेन स्टोक्स ने जब से कप्तानी लिया, उससे पहले क्या हाल था, इवन इंग्लैंड रूट की कप्तानी में वेस्ट इंडीज के अंदर वेस्ट इंडीज को नहीं हरा सकी, इतनी थकी हुई टीम थी वेस्ट इंडीज उस टाइम। लेकिन स्टोक्स ने उसके बाद ना सिर्फ न्यूजीलैंड को पेला, पाकिस्तान में आके हमारी फ्लैट विकेटों में हमें 3-0 किया, 500 मारा। सियासत नहीं है ना, वो वहां पे जो कैप्टन बनता है उसका सही साथ भी दिया जाता है। एग्रेसिव कप्तानी कर रहे हैं। इवन एशेज में ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने हरा ही दिया था और ड्रॉ हो गई सीरीज। एक मैच आप कह लो कि वो भी कैच कुछ छुटा और वो भी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया, पैट कमिंस ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और एक मैच में बारिश हो गई, वरना ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ मैच था और मैच ड्रॉ हो गया, फिर भी सीरीज बराबर हो गई थी। लेकिन भाई आपको तारीफ करनी पड़ेगी, बेन स्टोक्स इस टाइम इंग्लिश टीम को और टेस्ट क्रिकेट को एक अलग ही लेवल पे ले गया। आज दोनों टेस्ट मैच थे, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का, वो भी अपने पीकों पे था, जोबन में था, और दूसरी तरफ ये इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच था, ये भी अरूजों पे था, और टेस्ट क्रिकेट अपने पीक पर थी। आज टेस्ट क्रिकेट की सही मायनों में जीत हुई है। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट जो है हमारे पास आ रही है बाबर आजम के हवाले से। तो बाबर आजम ने बड़े शानदार किस्म के 62 रन बनाए हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। उनको मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया, 1 लाख टका जो है उनको दिया गया मैन ऑफ द मैच के अवार्ड में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इसके अंदर बाबर आजम की लड़ाई हुई विकेट कीपर के साथ, जो बड़ी वायरल चल रही है। नहीं, बाबर आजम की बड़ी वो लड़ाई कर हुई थी, कल से बहुत वायरल चल रही थी। कल बाबर आजम ने बैटिंग की अच्छी की, पहले मैच जो है वो खेला जा रहा था, पहले रंगपुर राइडर्स ने बैटिंग की जहां पर 183 रन बोर्ड पे लगाए। बाबर आजम ने 62 रन बनाए, 46 गेंदों पे 5 चौके बाबर आजम ने मारे और 1 छक्का मारा। उमर जई और नीचे से भी बड़ी अच्छी किस्म की हार्ड हिटिंग हुई, और फिर ढाका जो है वो टोटल 104 रन पर ऑल आउट हो गई, और इस तरीके से बाबर आजम की टीम जीत गई और बाबर आजम को शानदार 50 बनाने के ऊपर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऐसी पिचेस में हमने देखा कि बाबर आजम कंफर्टेबल होते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बिल्कुल। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है आमिर और शाहीन के हवाले से। तो बड़ी हाइप बनी हुई है इंटरनेशनल T20 लीग की इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से, लेकिन आमिर को जो है वो अब आज ड्रॉप कर दिया गया, और आमिर को जब से ड्रॉप किया गया तो शाहीन की भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से नहीं आई। खैर पिछले मैच में तो दोनों ने परफॉर्म नहीं किया था, तो बस गुजारा चल रहा है।
देखो कल भी मैच खेला गया था। कल की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने कल 4 ओवर डाले, 31 रन दिए। आमिर ने 3 ओवर डाले, 22 रन दिए। एक खिलाड़ी आउट किया, रन आउट भी किया। कल भी दोनों की अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन कल आपका जो मसला चल रहा है, एक तो तामिल मिल्स जो बहुत ही पिटे हुए हैं, अभी पीएसएल भी आपके खेलने के लिए आएंगे, हम देख लेंगे, बहुत ही रन मशीन बने हुए हैं। उन्होंने 3 ओवर में 45 खाया। और दूसरे आपके जो शादाब खान साहब हैं, पिछले मैच में भी बेकार बॉलर थे, जो कल खेला गया मैच उसमें भी बेकार बॉलर। लगातार उनका जो पैथेटिक सेशन है वो चल रहा है। कल भी उन्होंने 3 ओवर में 36 की मार पड़ी, पर ओवर में औसतन 12 रन से उनको मार पड़ रही है। शायद आज कुछ कर जाए, आज भी खेल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल शादाब खान का भी टोटल डाउनफॉल है और आमिर और ये शाहीन की टीम हार गई। लेकिन वजह यह थी कि इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हसारंगा ने 4 ओवर में 12 रन दी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 खिलाड़ी आउट भी किए। लेकिन तामिल मिल्स और शादाब खान ये 2 ऐसे बंदे थे जिन्होंने टीम को डाउन किया। और जो बॉलर्स थे, जो बैटर्स थे ओपोनेंट टीम के, उन्होंने शादाब पे भी खूब चार्ज किया और तामिल मिल्स पे भी। और इन दोनों ने जो भी अच्छी बॉलिंग हसारंगा ने की या आमिर ने की या शाहीन ने की, उस पे इन दोनों ने, एक शादाब खान और एक तामिल मिल्स ने पानी फेर दिया और लगातार बुरी बॉलिंग चल रही है। आज फिर मैच खेला जा रहा है डेजर्ट वाइपर्स का, लेकिन आज जो है वो हैरानकुन तौर पे मोहम्मद आमिर को आराम करवा दिया गया। मे भी उनका कोई फिटनेस मसाइल हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ड्रॉप तो वो बनते नहीं थे। ल्यूक वुड खेल रहे हैं उनकी जगह। लेकिन मसला अली साहब यह आया आज कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो बगैर आमिर के आज बड़ा ही पावर प्ले में मार पड़े थे। 2 ओवरों में उन्होंने अभी देख रहा था, मैच भी लगा हुआ था, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। शाहीन को ना साथ एक दूसरा थोड़ा बॉलर चाहिए होता है, लाइक नसीम शाह भी जब उनके साथ थे ना, हाँ। तो नसीम शाह की कंपैरिजन में शाहीन और आरिश दोनों ही बेहतर बॉल कर रहे थे। तो एक आधा बॉलर साथ में चाहिए होता है जो आज भी उनको चाहिए था कि आमिर एक ऐसे प्रेशर डाले तो वो फिर विकेट ले लेते हैं। आपकी लोगों को जो है ना, आपके कभी बैट्समैनों को एक अच्छा बैट्समैन साथ चाहिए होता है, कभी बॉलरों को अच्छे बॉलर साथ चाहिए होते हैं। ये जो जोसेफ जिसने आज मैच जितवाया, इसके इर्द गिर्द तो सारे फारक बॉलर थे, मैंने देखा कोई एक अच्छा नहीं था। शमार जोसेफ ले गए, अकेला ही लेके गया। देखो आपको मानना पड़ेगा कि आमिर और शाहीन जिस तरह से हाइप बनाकर बैठे हुए इस टाइम यूएई की लीग को, ऐसा लग रहा है कि पूरी डेजर्ट वाइपर को और पूरी यूएई की लीग को इन दोनों ने उठा ही लिया, एकदम से उठाया हुआ, क्योंकि दोनों की हाइप बनी हुई है। आई होप के लीग में ठीक है खेल रहे हैं, लेकिन अगर आमिर पाकिस्तान टीम में आए, शाहीन उनको वर्ल्ड कप में लेकर जाए, तब थोड़ा मजा आएगा कि आमिर, शाहीन, नसीम शाह ये ट्रायो हमारा बने तो मजा आएगा। ऐसे लीगों में हमें तो कम से कम मजा इतना नहीं आता। इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है श्रीलंका बोर्ड के हवाले से। तो अपडेट ये आ रही है कि श्रीलंका जो बोर्ड है उनका जो सस्पेंशन है वो खत्म हो गया जी। देखिए आईसीसी ने हमें ऑलरेडी, क्योंकि हम आईसीसी से एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं, तो हमें जो है वो 1-2 घंटे पहले आईसीसी का ईमेल आ गया था और उस पर उन्होंने हमें कंफर्म कर दिया था। जितने हमें नहीं, मतलब आपके जितने आईसीसी से जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट होते हैं उन सबको आईसीसी पहले कन्वे कर देता है मैसेज। तो आज आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है, आप कह लो कि पूरी जो उनका जो जैसे पूरा एक आप कह लो कि पेपर होता है, वो पूरा उन्होंने भेजा है, सबको फॉरवर्ड किया, जिसमें उन्होंने यही लिखा है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो सस्पेंड किया गया था उनके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, वो इमीडिएट इफेक्ट के तौर पे खत्म किया जा रहा है। और वजह ये बताइए कि अब आईसीसी को लगता है, और आईसीसी की जो टीम थी उसको अब लगता है कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है अब वो नहीं रही, इसलिए वो अलाउ है। और कोई भी आईसीसी इवेंट अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी श्रीलंका के पास है, जो इंटरनेशनली है, तो वो कोई भी इवेंट्स आईसीसी के जो होस्ट कर रहे होंगे वो भी मतलब म्यूचुअली वो होस्ट करेंगे, तो वो भी सब अब कर सकेंगे और तमाम अब उनको इजाजत दे दी गई है। अच्छा खैर, वो याद है जी आपको जो है वो कमर भाई बड़ा सलाम दे रहे थे, कहते हैं जरा शो में जो है वो आपने सलाम देना है। चले जी, तो मेरे ज़हन से निकल गया, मुझे याद आया। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जो जाइए उनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नाम से। आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।